हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर हम कवर करेंगे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है, जितने भी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन हैं वो सारे कवर किए जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन डिटेक्ट एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन सिस्टम का, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टिमुलाई को लेते हैं, भेजते हैं एंड डिटेक्ट भी करते हैं। अब चलिए हम न्यूरल सिस्टम का पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से क्लासीफाई होता है। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा ब्रेन आ जाएगा और उसके नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है वो दोनों आ जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ओके, तो देखिए, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दोनों टाइप्स आ जाएंगे। ऑटोनॉमिक में आपको पता होना चाहिए, ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इसमें सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स आएंगे। सोमैटिक में हमारे क्या आएंगे? स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितना भी नर्व का फंक्शन होता है। चलिए अब हम देखते हैं अफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर क्या होता है। देखिए, अफरेंट का मतलब क्या होगा, यानी कि जो हमारे ऑर्गन से सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम से स्टिमुलाई को ऑर्गन तक लेके आएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इफरेंट फाइबर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, हमने जो पीछे जो देखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। तो देखिए, पहले ऑटोनॉमिक देखते हैं। इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी कि वो किससे बने होंगे? स्मूथ मसल से, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो, ब्रेन हो गया। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, हम नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं, उसके अंदर हमने दो पार्ट्स देख लिए हैं, सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल के अंदर हम चल रहे थे, हमने देखा था ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। अब ऑटोनॉमिक के अंदर भी दो आ जाएंगे, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। तो देखिए, हम सिंपैथेटिक सिस्टम देखते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल्स फाइट और फ्लाइट। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, मतलब कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जब इंसान डरा हुआ हो, भागने की कंडीशन में हो, तो उस टाइम पे जो उसका बॉडी में सिस्टम एक्टिवेट होगा उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखें, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेगुलेट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन। ठीक है ना, जब भी इंसान रेस्ट की कंडीशन में होगा, उसका फूड डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, एंजाइम्स निकल रहे होंगे, सिक्रेशंस हो रहा होगा, उस टाइम पे कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपैथेटिक यानी कि जब वो डरी हुई कंडीशन में होगा, भागने के लिए रेडी हो रहा होगा, और पैरासिम्पैथेटिक जब वो रेस्ट कर रहा होगा इंसान। और सोमैटिक में मैंने आपको बताया, सोमैटिक सिस्टम जो किससे रिलेटेड होता है? स्केलेटल मसल से, मतलब कि जब भी हम अपने हाथ और पैर को मूव करना चाह रहे होंगे, उस टाइम पे जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो होगा सोमैटिक सिस्टम। अब हम अपना जो बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, यानी कि न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, ये हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से, जो इस तरीके से बाहर निकल रही हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी? डेंड्राइट्स। यही कैच करती हैं सिग्नल्स को दूसरे नर्व से। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, ये है हमारी सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म एंड जितने भी हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं वो होंगे। साथ ही में इसमें क्या होता है? निस्ल ग्रेन्यूल्स, एक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो केवल नर्व से मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? निस्ल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट्स आपने देख ही लिया। फिर इसके बाद आता है, ये आपको जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या होगा? एक्सोन। सेल बॉडी से हमारा स्टिमुलाई ट्रेवल करके कहाँ जाएगा? एक्सोन तक। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, एक्सोन जो इस तरीके से है, इसके ऊपर आपको ये ब्लू कलर की कवरिंग दिख रही होंगी इमेज में। ये कवरिंग क्या है? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट किससे बना होता है? माइलिन से। और ये माइलिन सिक्रीट कौन करता है? ये माइलिन सिक्रीट होती है स्वान सेल से। ठीक है, स्वान सेल से सिक्रीट होती हैं। अब देखिए, दो माइलिन शीट के बीच में आपको थोड़ा गैप दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे, या फिर आप इमेज में देख लीजिए, ये जो थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे इस तरीके से टर्मिनल, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पे आके हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं और फिर यहाँ से दूसरी नर्व्स में जाएंगे।
अब हम नर्व्स का टाइप देख लेते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स है वो 3 टाइप की होती है, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। तो देखिए आप यहाँ पे इमेज में देखिए मल्टीपोलर आपको दिख रहा है ना, ये मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक साइड काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होंगे एंड दूसरी साइड पे एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल यानी कि सिनेप्टिक नॉब होगा। इसके बाद बाईपोलर, बाईपोलर की इमेज ये रही। बाईपोलर में क्या होगा, एक साइड डेंड्राइट होगा, बीच में हमारी सेल बॉडी होगी और उसके नीचे हमारा एक्सोन टर्मिनल होंगे। यूनिपोलर देखिए, यूनिपोलर की इमेज में आप देख सकते हैं एक साइड डेंड्राइट है लेकिन बीच में कोई सेल बॉडी नहीं है, सेल बॉडी साइड में होती है और फिर नीचे जाके एक्सोन टर्मिनल है। ठीक, अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं। तो देखिए मल्टीपोलर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें काफ़ी सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, वो मिलता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में यानी कि ब्रेन में। बाईपोलर, बाईपोलर आपको कहाँ मिलते हैं, रेटिना में। ठीक है, रेटिना में बाईपोलर मिलेंगे। उसके बाद यूनिपोलर, यूनिपोलर आपको एडल्ट में नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एम्ब्रियो साइज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो में। चलिए हमने टाइप्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सोन है, एक्सोन की भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। तो अभी हमने पीछे देखा जब भी एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग रहेगी माइलिन शीथ की तो वो कैसे होंगे, माइलिनेटेड। एंड जब ये कवरिंग एब्सेंट होगी यानी कि प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड। तो देखिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनवेलप्ड विद स्वान सेल्स। ठीक है, ये स्वान सेल्स होंगी जो क्या सिक्रेट करेंगी, माइलिन शीथ। ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ कहाँ मिलेंगे, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। ठीक है, तो देखिए स्पाइनल जो आपकी नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर। इसी तरीके से क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व आपकी कितनी होती है, 12 पेयर। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्पाइनल नर्व के कितने पेयर होते हैं, क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं। फिर देखिए गैप बिटवीन 2 माइलिन शीथ हम देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। देखिए हम देख चुके हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसी तरीके से नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ मिलेंगे, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम किसका पार्ट थे, ये पार्ट थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन। तो देखिए ये जो हमारा स्टिमुलाई है ये ट्रेवल कैसे करता है। तो देखिए जैसे आप देख चुके हैं ना, ये मान लीजिए हमारी न्यूरॉन है, उससे एक्सोन और फिर माइलिन शीथ निकल रही है और फिर यहाँ पे नीचे क्या आ रहे थे, एक्सोन टर्मिनल। तो ये वही एक टर्मिनल है जिसको हम जूम आउट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल करेंगे इस तरीके से, बाहर निकलेंगे, यहाँ पे दूसरी नर्व का डेंड्राइट होगा, वो इसको कैच कर लेगा न्यूरोट्रांसमीटर को और वो इसे कैच कर लेगा अपनी नर्व में भेजने के लिए। इस तरीके से फर्दर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल करते रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्रेन। तो देखिए ब्रेन क्या होता है, हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है बॉडी की सारी, वो कहाँ होगी, ब्रेन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है ब्रेन हमारा। ब्रेन का वेट काफ़ी पूछता है, इसको याद रख लीजिए। ब्रेन का वेट कितना होता है, मेल में होता है 1370 ग्राम, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होगा 1200 ग्राम। ठीक है, मेल में 1370 ग्राम एंड फीमेल में 1200 ग्राम्स। अब देखिए ब्रेन के देखिए इतने सारे फंक्शन होते हैं, क्या क्या कंट्रोल करता है एक बार नाम पढ़ लेते हैं। वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ बॉडी, वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट किडनी को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करता है, थर्स्ट, हंगर, सर्काडियन रिदम। देखिए सर्काडियन रिदम क्या होती है, जो भी हमारी 24 आवर की साइकिल होती है, कब आपको सोना है, कब आपको जगना है, कब आपको भूख लगना है, ये सारा कौन मेंटेन करके रखता है, सर्काडियन रिदम। एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। प्रोसेस ऑफ विजन, हियरिंग, सुनना, समझना, बोलना, उन सबको कौन प्रोसेस करता है, ब्रेन। आपके जितने भी स्पीच, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, इन सबको भी कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन। अब देखिए ब्रेन का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्रेन इज कवर्ड बाय, ब्रेन इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो कवरिंग थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। तो कवरिंग क्या होती है, स्कल एंड वॉल्ट, यानी कि आपका जो स्कल नीचे वाला पोर्शन और ऊपर से वॉल्ट रहेगा। अब चलिए देखते हैं हम ब्रेन की कवरिंग की लेयर्स क्या क्या होती हैं, यानी कि ये जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, फिर एराक्नोइड मैटर, फिर है पाया मैटर। जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, एराक्नोइड हमारी मिडिल लेयर होती है एंड पाया मैटर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी सारी मेनिंजेस है, मेनिंजेस यानी कि कवरिंग लेयर। तो देखिए ये हमारी बोन हो गई,
बोन के बाद जो सबसे पहली लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वो होगी ड्यूरा मैटर। उसके बाद आ जाएगा हमारा एरेक्नॉइड लेयर और उसके नीचे क्या आ जाएगी हमारी पाया मैटर और फिर पाया मैटर और वहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड करा है लेयर्स को, इनके नाम याद कर लेना आपको। चलिए अब हम ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो देखिए इमेज में देख लेते हैं हमारा, देखिए सेरिब्रम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तभी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारा किस में आ जाएगा, फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन हमारा कहाँ होता है, अंदर की साइड होता है, जो इमेज में आपको नहीं दिख रहा है अभी। फिर उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आएगा। ये हमारा सेरिबेलम हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पॉन्स एंड मेडुला रहेंगे, फिर जिसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होगी। चलिए अब हम देखते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की कवरिंग्स में रहता है। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को जितने भी जर्क होते हैं उनसे बचा के रखता है। ये फ्लूइड बनता कहाँ है, ये बनता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, यानी कि आपने जो एरेक्नॉइड लेयर देखी है ना जस्ट उसके नीचे। तो पूछ सकते हैं आपसे कभी कभी कि CSF किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है। अब चलिए हम देखते हैं फोर ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन जो आपका है ना, फोर ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखिए सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम हम देख चुके हैं, जैसे ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो आपको पार्ट दिखता है मोस्टली, ये जो आपको मोस्टली जो पार्ट दिखता है वो क्या होता है, सेरिब्रम। ठीक है, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, एक यहाँ पे है और एक ये दूसरा। ठीक है, इनके बाद क्या होता है, थैलेमस होता है एक स्ट्रक्चर छोटा सा। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ठीक है, जितने भी हमारे सेंसरी मोटर सिग्नल आते और जाते हैं उनके लिए एक सेंटर होता है थैलेमस पे, यहाँ पे आके सारे सिग्नल रुकेंगे और फिर जाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये थैलेमस के नीचे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं काफ़ी बार। हाइपोथैलेमस यानी कि ये क्या कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेंटेन टेम्परेचर। यानी कि जैसे आप खाना खा लेते हैं तो आपको एक जो सटाइटी की फीलिंग आती है, या फिर जब आपको भूख लगती है, थर्स्ट होती है, हंगर होता है, ये सारा कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। इसके साथ में ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। फिर हम देखते हैं प्रोमिनेंट फोल्ड्स इन सेरिब्रम कॉल्ड गायराई एंड सल्काई। आपको यहाँ पे इस इमेज में दिख रहे होंगे इस तरीके के ये जो गायराई और सल्काई प्रेजेंट हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की होती है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन है, इसमें जो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर होगा, ये सारा लेयर, ये कैसा होता है, ग्रे मैटर। ठीक है, और जो हमारा इनर पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वाइट मैटर। अब हम इनर पार्ट देख लेते हैं। डीप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे की अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। देखिए अमिगडाला कैसा दिखता है, बिल्कुल ये आलमंड की तरह दिखता है। ठीक है, और हमारा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। देखो अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलके किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, आपका सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, मोटिवेशन। ठीक, जितने भी इमोशनल रिएक्शंस हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। चलिए अब हम देखते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन में आप कुछ खास आपको याद नहीं रखना है, 4 स्वेलिंग्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, स्किप भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन बोलें या फिर हिंड ब्रेन बोलें, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आपको तीनों पार्ट्स याद रखने हैं। पोन्स, देखिए पहले देखते हैं पोन्स। पोन्स क्या करता है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, सारे ब्रेन के जितने भी डिफरेंट रीजन हैं उनको कनेक्ट करेगा। इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, इट कंट्रोल स्लीप साइकिल, यानी कि जो आपका सर्काडियन रिदम है 24 आवर साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। इसके बाद हम देखते हैं सेरिबेलम। चलिए सेरिबेलम देखते हैं। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रोल। ठीक है, जितना भी हमारा मसल्स के ऊपर कंट्रोल होता है, उसके अलावा इंक्लूडिंग बैलेंस एंड मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम चलते हैं जो बैलेंस हमारी बॉडी का होता है वो कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। एक बार इमेज में देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, पॉन्स, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा पॉन्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा उसी के नीचे मेडुला, और वहाँ से फिर क्या स्टार्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, जो कि बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये जितने भी लोब्स दिख रहे हैं ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। फ्रंटल लोब आगे की साइड रहेगा,
पैराइटल लोब हमारा थोड़ा पीछे रहेगा, टेम्पोरल लोब हमारे ईयर के पास में रहेगा, एंड ऑसिपिटल लोब सबसे पीछे रहेगा। ऑसिपिटल लोब क्या कंट्रोल करता है? विजन को प्रोसेस करता है, यानी कि आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो पीछे वाला पोर्शन है ऑसिपिटल, वो आई को यानी कि विजन को कंट्रोल करेगा। टेम्पोरल लोब ईयर के पास है, तो आप इस यहाँ से याद रख सकते हैं, ये हियरिंग को कंट्रोल करेगा। फ्रंटल लोब में आपकी सारी इंटेलिजेंस, इमोशंस, वो सारा फ्रंटल लोब में आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा इसके जस्ट नीचे होता है। इट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा था ना, जैसे ये पोन्स है, फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कौन अटैच कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फंक्शन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज़ अ सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। जितना भी हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, सांस कब तेज हो रही है, कब धीमी सांस हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट मेंटेन बीपी, इट मेंटेन ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी कि किस पे इफेक्ट डाल रहा है? हार्ट पे, ठीक है। हार्ट का बीपी मेंटेन करके रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट कंट्रोल या फिर बोलते हैं रेगुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है, एंजाइम्स का निकलना, रेगुलेट होना। उसके बाद इट इज़ अ वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर होता है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ओके, तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम एंड होता है। आई होप आपको ब्रेन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे MCQs ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।